नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि बहुत लोग इसमें इंग्लिश ट्रीटमेंट ले रहे हैं और पूरी जिंदगी, कोई 5 साल, कोई 8 साल मेरे पास आते हैं, कोई 15 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई 20 साल से ले रहे हैं और वो वहीं हैं जहां थे। कोई भी उनको फायदा नहीं हुआ है, वो सिम्टम्स उनके ख़त्म नहीं हुए हैं, रिकवर नहीं हुए हैं और वो दवाई कंटिन्यू करते ही जा रहे हैं और दवाई लेते जा रहे हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि जो हम इसमें जड़ी बूटियों का जो ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी जो दवाई चल रही है 2 से 3 महीने में, जो आपकी इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं वो हम आपकी छुड़ा डालेंगे। आपको कभी भी जीवन में इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेनी है और आप बहुत जल्दी जो आपके सिम्टम्स हैं दिमागी, जैसे कि किसी भी चीज को सोचना या कोई भी निगेटिव बातें आना दिमाग में और किसी भी बात को कंटिन्यू करते रहना या किसी भी चीज को बार बार देखना और सर में दर्द, पीछे दर्द, कान की साइड दर्द आना या गले में आवाज जिनकी कम हो जाना, आवाज भी चली जाती है इसमें, और आंखों की रोशनी, क्योंकि जो आंखों की नसें हैं, कोशिकाएं बहुत ही कमजोर होती हैं और जैसे ही उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ब्लॉकेज आती है दिमाग में, नसों की ब्लॉकेज जो होती है तो दिमाग को तो कमजोर करती ही है। आंखों की नसें जो होती हैं ये बहुत पहले से ही वीक होती हैं और ये इस पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है और आंखों में लालीपन होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना या दिखाई नहीं देना या कोई लकीर या कोई अंधेरा छा जाना और चक्कर आना। तो दिमागी सिम्टम्स जो होते हैं बहुत होते हैं, ये तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, और भी बहुत होते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज होती है तो ब्रेन ट्यूमर भी बन जाता है। अगर आप इसमें दवाई लेते जा रहे हैं और ब्लॉकेज नहीं निकल रही है तो वो गांठ बनती चली जाती है। और किन्हीं लोगों को तो इसमें सिम्टम्स आते हैं कि वो चलते चलते गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं और इसमें हार्ट बीट भी बढ़ती है, हार्ट की भी समस्या होती है। जिनको दिमाग की समस्या होती है उनको हार्ट की भी समस्या होती है, क्योंकि घबराहट उनको ये आ जाती है, क्योंकि वो कोई भी इसमें टेंशन या कोई भी चीज़ ऐसा लेकर चलते हैं तो दिल और दिमाग इसमें एक हो जाते हैं। तो इसमें मैं जो दवाई के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत लोग होम्योपैथिक की दवाई ले रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोई भी गलत चीज़ अंदर चली गई तो आपका जो है ये पूरी ज़िंदगी नहीं निकलेगा, आपका प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगा। तो इसलिए होम्योपैथिक की दिमाग की जिनकी समस्या उन्हें नहीं लेनी चाहिए, या दिल की समस्या हो, और कोई भी ट्रीटमेंट में आप ले सकते हैं होम्योपैथिक। लेकिन अगर दिल और दिमाग की आपकी प्रॉब्लम है और आप उसकी प्रॉब्लम के लिए आप होम्योपैथिक पर जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। और कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो उसकी आप दवाई ले सकते हैं, मगर दिल और दिमाग की दवाई होम्योपैथिक से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके सिम्टम्स कभी भी दवाई के जाते नहीं हैं और पूरी ज़िंदगी रहते हैं। और जो इंग्लिश मेडिसिन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं उनकी हम छुटा देते हैं और 2 से 3 महीने में ये दवाई आपकी जो अंग्रेजी मेडिसिन ले रहे हैं, आप किसी भी न्यूरो से ले रहे हो आप, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी दवाई आपको देनी है और आपकी दवाई जो इंग्लिश मेडिसिन है
उसको छुटाना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो इसमें कोमा में ही चले जाते हैं, या नसें ड्राई हो जाती हैं दिमाग की। क्योंकि जब तक आप दवाई ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, अभी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं 2-3 दिन में फिर वहीं आ जाते हैं, या 1 दिन में ही आ जाते हैं, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, आप इंग्लिश दवाई जैसे ले रहे हैं तो इसमें नसें ड्राई हो जाती हैं। फिर क्या होता है, ड्राई होने के बाद नसें दिमाग की सूख जाती हैं। और जो न्यूरो वाला आपको जो है, जो दवाई दे रहा है, वो कुछ तो देते रहते हैं, कुछ नहीं देते, मना कर देते हैं कि आप घर बैठिए, हम इसमें दवाई नहीं देंगे, और जब तक है इनकी सेवा करें। तो यही इसमें आखिर में होता है। तो इसलिए इंग्लिश मेडिसिन से, अंग्रेजी दवाओं से आपको बचना चाहिए। क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, अगर आपको फायदा हो रहा है, अगर आप निकल गए, आपकी किस्मत है, नहीं तो इसमें निकलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं। क्योंकि सिम्टम्स इसमें आप निकल गए, 1 साल के लिए निकल गए, फिर दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग कि हमने 1 साल पहले ट्रीटमेंट कराया था एलोपैथिक, और 1 साल के बाद हम फिर वहीं आ गए। या कोई आता है 2 साल के बाद, हम फिर वहीं आ गए, उससे भी ज़्यादा सिम्टम्स आ गए ज़्यादा, और प्रॉब्लम उनकी और ज़्यादा बढ़कर आई है सामने। तो इसमें सिम्टम्स कुछ रुक के भी आते हैं, 1 साल के बाद आ जाते हैं, या 2 साल के बाद आ जाते हैं। और 2 साल के बाद जो आते हैं वो सिम्टम्स बढ़कर आते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है वो उससे ट्रिपल प्रॉब्लम आती है आपके सामने। क्योंकि मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो बताते हैं कि ये हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो मरीज आते हैं उनके जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को सोचकर ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि लोग अंग्रेजी दवाइयाँ इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि उनकी नसें ड्राई हो जाती हैं, दिमाग की नसें फिर सूखना शुरू हो जाती हैं, और उसमें फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब नसें सूख जाती हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथिक में। हम इसमें जो है, जो जड़ी बूटियां देते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो पेशेंट के साथ है उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये नसें जागृत होती हैं। और जो नसें सूखी हुई हैं, जो मर जाती हैं, सूखना का मतलब है कि नसें मर चुकी हैं, उनको जागृत करना बहुत मुश्किल होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो हम दवाई देते हैं और नसें जागृत हो जाती हैं, लेकिन समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। किसी की 8 महीने में, किसी की 12 महीने में, किसी की 1.5 साल में नसें जागृत होती हैं, किसी की 3 महीने में या 4 महीने में हो जाती हैं, अगर ब्लड पतला है और उम्र कम है। क्योंकि उम्र भी इसमें, जैसे अगर एज ज़्यादा है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये इंग्लिश दवाओं से आपको जो है निकालने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये आपके सिम्टम्स जो हैं, जो हम इसमें आपको दवाई देंगे, उसमें बिल्कुल आपके सिम्टम्स निकल जाएंगे, और इंग्लिश दवाई जो है आपकी ये छूट जाएगी, और आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर आ जाएंगे, और आप अपने आप को बहुत सेफली महसूस करेंगे, और आपको जीवन में आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिनको दिमाग की नसों की प्रॉब्लम होती है, दिमाग की समस्या आती है, तो उनको सबसे पहले इसमें क्या होता है, नींद की समस्या बहुत लोगों को आती है। दर्द तो होता ही है, किन्हीं को दर्द नहीं होता और किन्हीं को दर्द होता है। तो इसमें सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। और किन्हीं को नींद नहीं आती है, जब तक वो कोई नींद की टैबलेट ना ले लें तब तक उनको नींद नहीं आएगी। या अगर किसी न्यूरो को दिखा रखा है तो वो नींद की दवाई तो सबसे पहले देते हैं। उसमें क्या होता है, नसें सुन्न हो जाती हैं। पता चला 4-5 महीने बाद, जैसे आप दवाई ले रहे हैं, 4-5 महीने बाद आपका जो सर है, जो सिर है, ये आपका सुन्न होना शुरू हो गया, नसें सुन्न होना शुरू हो गई। आप हाथ लगाएंगे तो आपको महसूस भी नहीं देगा कि ये मैं सर पर हाथ लगा रहा हूँ, क्या ये अपने ही सर पर हाथ लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको स्पर्श का पता ही नहीं चलेगा। तो ये सिम्टम्स भी इसमें आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको दिमागी समस्या है वो भूल कर भी नींद की दवाई ना लें। अपने पैरों के तलवों की मालिश करें सरसों के तेल से सबसे पहले।
अगर नींद नहीं आ रही है और आपके पास मेडिसिन नहीं है और आप आयुर्वेद पे जाना चाहते हैं और आपको नींद की समस्या आ रही है कि नींद नहीं आ रही है, तो आपको पैरों के तलवों को, जैसे पैरों को आप पानी में डाल लें, ताजे जल में आधा घंटा। ज़्यादा समस्या है, बर्फ़ डाल लें थोड़ा पानी में और पैर डाल लें आधा घंटे के लिए। ठंडा ठंडा रहना चाहिए आधा घंटा। फिर उसके बाद पैरों को निकालें। ये रात को ही करना है, शाम को, रात्रि में करें, 8 बजे कर लें। और फिर पैरों के तलवों की सरसों के तेल की मालिश करनी है बस, और कुछ नहीं करना। 15 मिनट एक पैर की, 15 मिनट एक पैर की, आधा घंटा, या 20-20 मिनट दोनों पैरों की कर लो। तो आपको नींद की समस्या जो है ये थोड़ी आपकी कम होगी। जो तलवा होता है, जैसे ये होता है, ये इस चीज़ को आपको ज़्यादा आपको रगड़ना है सरसों का तेल लगा के, क्योंकि इससे आपको जो है नींद आएगी। साइड से लेना है आपको। तो ये सिम्टम्स जो है आपके, जो नींद के इसमें आते हैं, जिनको दिमाग की समस्या होती है, उनकी बहुत भयावह हालत हो जाती है आगे चल के, क्योंकि वो क्या करते हैं, नींद की दवाइयाँ कंटिन्यू कर लेते हैं कि फिलहाल जो स्थिति है इससे इस स्थिति से तो हम काबू में हैं कि भाई हमको नींद तो आ रही है, आगे जो होगा देखा जाएगा, वो आगे के ऊपर है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको नींद की टैबलेट, दिमाग की जिनको समस्या है, वो नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल भी। कोई भी टैबलेट आप ना लें। अगर आपको नींद की समस्या है, इससे आपको टैबलेट से बचना है। और रही दर्द की बात, ये आपका दर्द जो दिमाग में आता है, ये नसों की ब्लॉकेज आती है, या ज़्यादा आपका, या कोई गांठ बन गई है तब दर्द फैलेगा। और जब ब्लॉकेज आ जाती है तो ये सिम्टम्स जो है ये पूरे चेहरे की तरफ भागते हैं, पूरे आपके सर की तरफ भागेंगे, या गर्दन की साइड भागेंगे, या कान की साइड भागेंगे, और ये गले में भी आपके आ जाएगा। तो ये जो सिम्टम्स आते हैं, और इसमें जो आप इंग्लिश दवाई लेते हैं, ये कुछ समय के लिए रुक तो जाते हैं। किन्हीं को तो ये समस्या होती है कि हम दवाई भी ले रहे हैं, इंग्लिश ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, और वो फिर भी लेते हैं दवाई, वो लेते रहते हैं। वो कहते दवाई तो हम अब भी ले रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो इसलिए इन दवाओं से आपको बचना चाहिए। इंग्लिश ट्रीटमेंट पे अगर आपको फ़ायदा नहीं है और सिम्टम्स आपके बढ़कर आ रहे हैं छोड़ने के बाद, तो आपको इंग्लिश दवाई का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि काफ़ी लोगों को ये पता चले, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि बहुत दिमाग के पेशेंट हैं जो ऐसा करते हैं और वो इंग्लिश ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो इसमें हम आपको जो बताना था इंग्लिश ट्रीटमेंट के बारे में, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, और फिर जो है ये सिम्टम्स जाते नहीं हैं, रुक जाते हैं। और जब ये रुक जाते हैं तो समस्या और बढ़ती चली जाती है। आपकी दिल की साइड समस्या आ जाएगी, आपके पैरों की साइड समस्या आ जाएगी, आपके हाथों की साइड समस्या आ जाएगी, और आपका पूरा पैर, इसमें पैरों में भी आपका जो है सुनपन आना शुरू हो जाता है, और इसमें पैरों में भी दर्द आना शुरू हो जाएगा, नस ब्लॉक हो जाएगी। क्योंकि पूरा ये शरीर जो है ये दिमाग चलाता है, दिमाग और दिल, शरीर में आपका यही मेन है। ये ठीक है तो आप ठीक हैं, ये ठीक नहीं तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें आप जड़ी बूटियों की दवाइयाँ मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जाकर, आप इसमें मैंने बताया है सबको, और भी वीडियो में आप वेबसाइट पे जाकर, व्हाट्सएप की प्रोफाइल में भी वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं। और यूट्यूब में अबाउट में भी जाके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी जगह हमने वेबसाइट डाली है, और आप अपनी दवाई मंगा सकते हैं। और इंग्लिश दवाओं से आपका जो है एक तरीके से, पूरी तरीके से आपका छुटकारा मिल जाएगा। आपको अपने पूरे जीवन में आप कभी भी दिमाग की इंग्लिश दवाई कभी नहीं खाएंगे, और आप बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे। जो आपके सिम्टम्स हैं वो आपके चले जाएंगे, और वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आएंगे, और आप पूर्ण तरीके से ठीक हो चुके होंगे। क्योंकि जो
आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों की जो मेडिसिन है जो हम देते हैं, इसमें सिम्टम्स एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आते। लेकिन ये ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे कि किन्हीं को कम समस्या है तो उनकी 8-9 महीने में समस्या ठीक हो जाती है, किन्हीं की ज़्यादा है तो 2 साल 3 साल भी दवाई इसमें चलती है, और कभी भी जीवन में दोबारा सिम्टम्स नहीं आते हैं, और आप पूर्ण तरीके से इसमें ठीक हो चुके होंगे। पूरे जीवन में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए